नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गुफ्तगू के इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान लिए चलते हैं। वहां से नए स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो राजस्थान के नए कैबिनेट के गहलोत सरकार के मुख्यमंत्री, गहलोत के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं और 2023 का जो रोडमैप तैयार किया है कांग्रेस हाईकमान ने, गहलोत सरकार ने, उस रोडमैप को अमली जामा पहनाने के लिए परसादी लाल मीणा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके साथ साथ आबकारी विभाग भी उनके साथ है, उसका प्रभार उनके पास है और शपथ लेने के बाद अब वो कार्यभार संभाल चुके हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य को किस तरीके से वो बेहतर बनाने जा रहे हैं, आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। एवी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है परसादी लाल मीणा जी। आप राजस्थान के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। वैसे तो जब जब भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं सर, आप मंत्रालय का प्रभार संभाले और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जिस पेंडेमिक एरा में हम लोग जा रहे हैं, राजस्थान भी उससे बुरी तरह प्रभावित है। इस चुनौती को किस तरीके से लेते हैं और इसको स्वीकार करके क्या करने जा रहे हैं आप? निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती थी महामारी की राजस्थान सरकार के सामने। पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी इस महामारी से लोग बहुत परेशान थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले उन्होंने निरोगी राजस्थान का नारा दिया जी। और नारा देने के बाद उन्होंने जो इंतजाम किए कोविड के, पहले राजस्थान में एक भी कोविड की जांच होने का कोई साधन नहीं था। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे सारे जिले में सारी जांच केंद्र यहाँ पर स्थापित किए। आज एक भी जांच हमारी बाहर नहीं जा रही है। सारी की सारी कोविड की जांच हम यही हमारे स्टेट में 24 घंटे में जांच आ जाती है। उसके बाद हमने इस पर कंट्रोल करना शुरू किया। आज बहुत खुशी है कि हर जिले में हमने कोविड की जांच के सेंटर बनाए और उसी से हमने इस पे मुकाबला किया। और जब कोविड की दूसरी लहर आई तो निश्चित रूप से हमने महंगी से महंगी दवाई फ्री, जांच फ्री, ये सारी चीजें हमने लागू करके राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाया कि राजस्थान को किसी भी कीमत पर हम इस महामारी से ग्रसित नहीं होने देंगे। आज उसी का फल है कि राजस्थान सुरक्षित है, बहुत कम कैजुअलिटी हुई है और निश्चित रूप से राजस्थान के लोग महसूस करते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में जो काम किया वो अपने आप में एक तरह से बेमिसाल है और उसकी तारीफ मैं नहीं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी की है कि अशोक गहलोत की सरकार का काम पूरे देश में सबसे बेहतर है। और इसको बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार जो भी इस पर स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं जनता के लिए, वो सारे काम करेंगे। जनता को सुरक्षित रखेंगे, निरोगी रखेंगे, यही संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी का। तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। उसके लिए चाहे कितना ही हमको धन खर्च करना पड़े, उसकी हमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। राजस्थान की जनता सुरक्षित रहे, इस महामारी से दोबारा कोई परेशान ना हो, इसलिए हमने तय किया है कि स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने के लिए हम गांव स्तर पर, सब सेंटर स्तर पर, पीएचसी और पीएचसी स्तर पर हम वहीं पर इलाज देने की कोशिश करेंगे। वहीं जांच होगी, वहीं दवाइयां मिलेगी, लोगों को बाहर शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसलिए सीएचसी पीएचसी को भी हम जांचों का केंद्र बनाकर वहीं पर इनका इलाज करने का जो हमने अभियान छेड़ा है उसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको भरोसा देता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसको हम पूरा करेंगे और अब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। मीणा साहब, एक सवाल बनता है सर, आज जब आप प्रभार संभाले हैं तो सबसे पहले तो हमने बधाई दी ही, उसको स्वीकार करिए। सवाल भी था कि चुनौती है, चुनौती कैसे आप स्वीकार करेंगे और क्या करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर एक सवाल बनता है, जिस कोविड का आपने जिक्र किया, राजस्थान के एक स्कूल से 11 और अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 12 बच्चे संक्रमित पाए गए। राजस्थान में आज 24 से कुछ घंटे ज़्यादा, 30 घंटे के भीतर 100 से अधिक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। मरने वालों की भी संख्या बढ़ी है और यही नहीं, डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं।
बहुत बड़ी चुनौती है सर। ये आपके प्रभार संभालने के बाद की ये स्थिति का मैं जिक्र कर रहा हूं। अभी भारत सरकार की जो होम गाइडलाइन थी उसके अनुसार हमने स्कूलें खोलने की परमिशन दी है और भारत सरकार की गाइडलाइन से ही स्कूलों को ऑफलाइन भी हमने शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी गंभीर चुनौती हमारे सामने आज ही हमको जानकारी मिली है, इस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे और कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे और अधिकारियों को कह दिया वहां पर उनको सबको भेज के सतर्कता के निर्देश दिए हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में किसी भी तरह की, और उसकी रिपोर्ट तुरंत हमने अभी मंगवाई है, अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। और कल हम कैबिनेट में इसमें इस कोरोना की जो संख्या बढ़ी है उस पर कल 4 बजे होने वाली मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और जो भी आवश्यक कदम होंगे वो सख्त से सख्त कदम हम उठाकर इस पर दोबारा से विचार करके गाइडलाइन को बदलने के लिए हम निश्चित रूप से काम करेंगे। हम हर हालत में लोगों को सुरक्षित चाहते हैं, बच्चों को सुरक्षित चाहते हैं, राजस्थान निरोगी रहे, इस संकल्प के साथ हम आगे इस विभाग का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और इस पर पूरी सरकार का फोकस है कि निरोगी राजस्थान रहे, इसी संकल्प के साथ हम काम करेंगे। और डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी है, तभी तो मच्छरों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू के लिए जो जिम्मेदार मच्छर हैं वो मात्रा उनकी जी जांच करेंगे कि कहाँ कमी हुई, कहाँ कमी रह गई, जांच का विषय है। जांच के लिए हमने जांच करने के लिए अधिकारी भेज दिए और उसकी रिपोर्ट आते ही उस पर कार्रवाई करेंगे। जहाँ भी कहीं चूक हुई है उस चूक को निश्चित रूप से आगे नहीं हो, इस तरह की हम कार्रवाई करके बहुत जल्दी इसके लिए सख्त कदम उठाने की निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। किसी भी कीमत पर अगर हमको स्कूलों में दोबारा से लापरवाही बरती गई उन स्कूलों को हम बंद भी कर देंगे, उन स्कूलों को कह देंगे स्कूलें नहीं खोली जाए। सबसे पहला हमारा जो सरकार का लक्ष्य है वो लोगों को, बच्चों को सुरक्षित रखना है। चाहे ऑनलाइन क्लास वापस शुरू कर देंगे, ये बहुत विचार करने का विषय है। पूरी कैबिनेट इस पर कल विचार करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्देश देंगे उसी के अनुसार हमारा विभाग काम करेगा। क्यों ये सवाल मैंने आपसे पूछा सर, इसका भी जिक्र कर दूं जिससे आप अवगत होंगे, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कि इस बार की अगर कोई लहर आई, वैसे तो लहर आने की संभावना अब लगभग न के बराबर है, तो सबसे ज्यादा असर, उसका बुरा असर बच्चों पर ही पड़ेगा। इसलिए स्कूल को खोलने या उसको स्थायी बनाने के किसी गाइडलाइंस पर अगर आप कल विचार कर रहे हैं तो बहुत सूझबूझ के निर्णय लेने होंगे, कम से कम आने वाले 1-2 महीनों तक। बच्चों की वैक्सीनेशन भी बहुत जल्दी आने वाली है। भारत सरकार से बातचीत चल रही है और शायद जनवरी में हम बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू कर देंगे। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस पर काम हो। बच्चों की जो लहर आई होगी या बच्चे कुछ संक्रमित हुए हैं उसकी निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और ये वैक्सीनेशन जो बच्चों का है हम चाहते हैं भारत सरकार से बातचीत करके, अभी देश में कहीं भी शुरू नहीं हुआ है वैक्सीनेशन बच्चों का, अगर जो ही शुरू होगा हम ही राजस्थान में इसकी शुरुआत कर देंगे। और टीकाकरण में नंबर 1 पहले से ही राजस्थान, हमारे 82% से अधिक लोगों के फर्स्ट डोज लग गई और 52% से अधिक लोगों के सेकंड डोज लग गई। और सेकंड डोज जो लोगों की बाकी है उनको निश्चित रूप से हम 1 महीने में पूरी कराएंगे। जबरदस्त वहाँ अभियान चलाकर सेकंड डोज को भी पूरी करेंगे और इसलिए हम निर्देश दे रहे हैं कि सेकंड डोज को भी जल्दी से जल्दी पूरा करें। सर आपके पास एक दूसरा प्रभार है, कहने में भी थोड़ी हंसी आती है, वैसे बहुत ही गंभीर सवाल है। दवा और दारू एक दूसरे के पूरक होते हैं किन्हीं संदर्भों में। अब आपके पास मंत्रालय भी है, समन्वय और सामंजस्य कैसे बिठाएंगे इन दोनों विभागों का जहां तक ताल्लुक है? सबसे ज्यादा चुनौती तो पहले हमारे स्वास्थ्य विभाग की है। लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखना, लोगों को सुरक्षित रखना, वो बात की बात है। वो रेवेन्यू का विभाग है, उस पर निश्चित रूप से पहले से भी ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी पॉलिसी बनेगी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधित लोगों से बजट पर चर्चा करेंगे, जब उस पर आपसे बात करेंगे। सर 2023 का एक रोड मैप पर आप काम कर रहे हैं और चूंकि मैंने पहले भी कहा अपने इंट्रो में कि आप मुख्यमंत्री गहलोत के नवरत्नों में से एक हैं, अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा अभी जो नाराजगी है विधायकों में वो खत्म नहीं हुई है, साधने की कोशिश की गई है। अब कैबिनेट का विस्तार हो गया है, आप कह सकते हैं कैबिनेट का नया रूप रंग आ गया है, सब कुछ नया है, नए सपने हैं,
नई प्रतिबद्धताएं हैं, नई अपेक्षाएं हैं, कैसे खरा उतरेंगे इन सब पर, क्योंकि आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सब एक हैं जी। और सबने संकल्प लिया है कि 2023 के चुनाव में सब मिलकर लड़कर दोबारा सरकार को लाएंगे। ये संकल्प सबका है और निश्चित रूप से कोई नाराजगी नहीं है लोगों में। अब थोड़ी बहुत कोई नाराजगी थी, वो इस कैबिनेट विस्तार के बाद निकल गई। और भी जो नियुक्तियां होगी, राजनीतिक नियुक्तियां वगैरह, उस पर निश्चित रूप से हम आगे काम करेंगे। और हम चाहते हैं राजस्थान में आज जो जिस तरह के हालात है महंगाई के, दूसरी चीजों के, उससे जनता तरसा। आप देख लीजिए भारत सरकार की नाराजगी का नतीजा, दोनों उपचुनाव में बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पर आई है। ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे हार जीत हो जाए, पर बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पे कभी नहीं आई। आप उठाकर देख ले, यूपी में भी यही हालत होंगे, पंजाब में भी यही होंगे, गोवा में भी बीजेपी जाने वाली है। इसलिए जो महंगाई की मार है उससे जनता परेशान है। और पेट्रोल, डीजल, गैस, दूसरी खाने की चीजें हैं, तो निश्चित रूप से किसानों का आंदोलन 14 महीने से सरकार ने बात तक नहीं की किसानों से। आज प्रधानमंत्री जी को उस कृत्य के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। इससे बड़ी इनकी दुर्दशा क्या हो सकती है? सर, आप मंत्री हैं, आप तो विपक्ष पर पूरी तरह हमलावर हुए। मैं वो सवाल नहीं करना चाहता क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कहीं बीजेपी फोबिया से तो नहीं ग्रस्त हैं? क्योंकि आपने पूरी कमियां राजस्थान से लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी तक गिना दी सर, और आप आश्रित भी हैं केंद्र सरकार की पहल पर जहां तक कोविड गाइडलाइंस की बात है। तो कैसे है ये, क्या परसेप्शन है या क्या कंसेप्ट है? देखो, भारत सरकार की जो कमियां रही है उस पर पूरे देश की निगाह है। और जो कमियां आम आदमी के जब चोट पड़ती है, उसका जब नुकसान होता है, आम आदमी डेमोक्रेसी में उस नुकसान को कभी नहीं भुगतेगा, तो निश्चित रूप से अपनी राय को जाहिर करेगा। आज चाहे हिमाचल हो, राजस्थान हो, आपका मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी है, ये जो जिस तरह का इन्होंने 5 साल में कृत्य किया है, निश्चित रूप से जनता परेशान है। डीजल, पेट्रोल, गैस देख लीजिए आप, बहुत पैसे बढ़ते थे। डीजल और पेट्रोल पर जो कर लगाया जाता है, सुन लीजिए, और गैस भी देखो ना, 400 का आपने 1000 कर दिया। आपने सब्सिडी का लालच दिया, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के जो हालात बने हैं, इनकी खुद की गलतियों से बने, इनके और कॉन्फिडेंस से बने हैं। देश की जनता कभी भी अपना नुकसान, कोई पार्टी हो, अपना नुकसान देश की जनता नहीं भुगतेगी। वो निश्चित रूप से अपनी राय, जब मौका आएगा तो निश्चित रूप से अपनी राय प्रकट करेगी। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो 8-10 विधायक अभी भी नाराज हैं, वो आए, आपका साथ दिए, निर्दलीय थे, उनको भी तरजीह नहीं दी। मनाने की जिम्मेदारी गहलोत सरकार ने आपको दी है, मुख्यमंत्री गहलोत ने आपको दी है या नहीं? निश्चित रूप से 10 विधायक जो निर्दलीय थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। आज भी वो हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से कोई नाराजगी उनमें नहीं है। उनकी नाराजगी तो जब उनको टिकट नहीं दिया, अब आज वो सरकार के साथ हैं, पूरी तरह के साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के ऊपर साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, समय आने पर उनको भी हम निश्चित रूप से एडजस्ट करेंगे। अभी सलाहकार बना दिए, उसमें निर्दलियों को दे दिया, 2-3 और दे देंगे, सबको एडजस्ट कर देंगे। सबसे जो वायदा किया है, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, मैं तुम्हारा अभिभावक होके काम करूंगा, और वही काम वो आज कर रहे हैं। इस पर उन पर सबका विश्वास है, विश्वास रहेगा। मुख्यमंत्री के जी के साथ हमेशा रहेंगे। आप उद्योग मंत्रालय का भी प्रभार संभाले थे, अबू धाबी गए थे आप, ये भी पता चला। बहुत कुछ कंसेप्ट लेकर के आप राजस्थान के उद्योगों के विकास के लिए आए थे, कुछ उसके बारे में बताइए, अपने अनुभव शेयर करिए। हमारी सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल रहा, उद्योगों की जो नीतियां रही, हमारी जो पॉलिसी रही, उससे हमारे विदेश के लोग राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से जो जुड़े हुए थे। हम अभी 3 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल दुबई गया, वहाँ के शाही परिवारों ने, दूसरे लोगों ने, प्रवासियों ने हमारी नीतियों को सराहना की। और आप देख लीजिए, हम 3 दिन ही वहाँ रुके थे। 3 दिन में पूरा शाही परिवार, वहाँ का दुबई वाला, वहाँ का अबू धाबी वाला और हमारे प्रवासी 45,000 करोड़ का MOU उन्होंने किया है। टूरिज्म में, हेल्थ में, एजुकेशन में। वो लालच देगा, आप जितना चाहो उतना हम निवेश करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी पॉलिसी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बहुत नीतियां थी, इस तरह की पॉलिसी बनाई। आज जमीन सस्ती कर दिया, सारी जो की हमने इस पॉलिसी में, आज बहुत बड़ा निवेश
यहाँ पर आने वाला है। और मुझे खुशी है कि हमारे जो 24-25 जनवरी को समिट होगा राजस्थान में, उसमें हमारे वहाँ के शाही परिवार, दुबई वाले और वहाँ पे अबू धाबी वाले, वो स्वयं भी यहाँ आकर अपने राजस्थान में निवेश करेंगे। आज सब जगह हमारा 24-25 का जिस तरह का काम हमने किया, आज उद्योगों को मैं कह सकता हूँ 3 साल में जो काम हुआ वो 50 साल में भी नहीं हुआ होगा। सारे उपखंड जो भी है राजस्थान के, हम उसमें सब औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। हर क्षेत्र में, हर इलाके में लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार, आपने देखा होगा बजट में 68 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का जो लक्ष्य दिया था, उससे अगेंस्ट हमने 100 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करके मार्च तक सबको, मार्च से पहले सबको लॉन्च कर देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, सस्ती जमीनें देंगे। कोई भी निवेश करता प्रदेश के जिस भी कोने में चाहे, जहाँ चाहे वहाँ पर अपनी जमीन दे सकता है, वहाँ पर निवेश कर सकता है, वहाँ पर कारखाना लगाता है। जो भी करेगा उसके लिए उनको स्वागत है, जमीन सस्ती देंगे। पूरी पॉलिसी जो हमने बनाई है, कहीं भी वन स्टॉप स्टॉप हो, चाहे हमारी रिस्क पॉलिसी हो, चाहे जिस तरह की पॉलिसियां हैं, आज उससे सब लोग पूरे प्रदेश में, सारे देश में जो हमारी राजस्थान फाउंडेशन है, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है। और इसी का कारण है कि हम 3 दिन में ही 45,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। बहुत खुशी की बात है। और मुझे अभी उद्योग के बाद मुझे नई जिम्मेदारी दी है, तब निश्चित रूप से बखूबी तरीके से निभाएंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों को विश्वास करेंगे कि हम निरोगी राजस्थान बनाने जो जा रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। कोई भी राजस्थान का हमारा भाई बहन जो भी है, वो कोई भी किसी तरह से बीमारी से ग्रस्त है, फ्री दवाई, फ्री जांच, और जिस तरह मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसका आम आदमी को फायदा मिले, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इसका अच्छा काम करेंगे। आने वाले 2 साल का जो रोड मैप है सर, मेरा अंतिम सवाल है, आने वाले जो 2 साल हैं, इसमें सबसे बड़ी चुनौती अपने विभाग के संदर्भ में, चूंकि आप मुख्यमंत्री के नवरत्नों में एक हैं, तो अपनी सरकार के संदर्भ में क्या देखते हैं, और उसको पूरा करने के लिए, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कितने बड़े फैसले की दरकार है जिसको आप लेने जा रहे हैं? हमारी सरकार 2000 का जो रोड मैप बनेगा, उसमें निश्चित रूप से हम 2023 में दोबारा रिपीट होंगे, अच्छा काम करेंगे। सरकार के कामों को गांव-गांव तक, दानी-दानी तक, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे दूसरे विभाग हो, वहां पर पहुंचाएंगे। लोगों के भरोसा दिया है कि हम राजस्थान के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लोगों की जो जन अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे दूसरे हमारे विभाग हो, तो जनता की अपेक्षाएं उन पर हम खरा उतरेंगे। अभी बहुत अच्छा फैसला हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार के सहयोग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बदली की, 2017 से जो क्रेडिट था उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील को माना और उसके बाद उन्होंने उस पर छूट दी। आज बदली खुलासा होने के बाद लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। उनको बहुत बड़े महंगे दामों में बदली मिलती, आज वो सस्ती होगी। ये भी हमारी सरकार का फैसला है। पिछली सरकार की लापरवाही से जो रोक लगी थी, वो हमारी सरकार ने उसको खुलासा किया है कि जनहित के कामों के लिए हम किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आपने एवी स्टार न्यूज के साथ बात की, अपने महत्वपूर्ण समय में, बहुत बिजी शेड्यूल में इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीणा साहब। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजस्थान के नए स्वास्थ्य मंत्री और आबकारी विभाग को देख रहे प्रसादी लाल मीणा जी, जो गहलोत सरकार में प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं और गहलोत के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। उनका दावा है कि 2023 में जिस रोड मैप के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की फिर सरकार बनेगी, क्योंकि हर उस एक क्षेत्र में कांग्रेस ने वो काम किया है, गहलोत सरकार ने वो काम किया है जिस काम की अपेक्षा जनता कर रही थी। जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर ये सरकार कितना खरा उतरेगी, ये तो 2023 में बनेगा, पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि नए कैबिनेट के नए मंत्री नए अंदाज में जन आकांक्षाओं की व्याख्या कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और अपने कामों का ब्यौरा देने के लिए सबसे संपर्क भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस रिलेशन में कितना दे पाते हैं गहलोत सरकार के नए मंत्री, ये आने वाले समय में देखना होगा। समय समय पर हम इसकी जानकारी देते रहेंगे। एवी स्टार न्यूज आप देखते रहिए, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।
नमस्कार।